अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं मेरा आज का न्यू व्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल। तो आपने मेरे वीडियोस में पहले कई बार देखी होगी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी, तो जो अक्सर आपको बेहद पसंद है। तो यहाँ पे मैं अम्मी के जैसा खाना तो मैं सोच ही नहीं सकती। मम्मी इतनी लाजवाब बनाते हैं खाना, तो बस उनके हाथों का टेस्ट अलग ही था। तो मेरी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने रख दी थी और फिर उसके बाद मैं रोटियां बना रही हूँ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम मिनी है, और उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि आप मुझे अच्छे से बताएं कि आपके हाथ की रोटियां मुझे बहुत बेहद पसंद है। उन्होंने मेरी वीडियोस वो देखती हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा था कि हमें रोटियां बताएं कि किस तरह बनाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे आटा कट्टे का नहीं आता है, हमारे यहाँ पे गेहूँ है। आप सभी ने देखे हैं, मैं गेहूँ को साफ़ करती हूँ और धोती हूँ, फिर उनको जब हम पिसवाते हैं और वही हमारे यहाँ पे आटा रहता है। तो सबसे पहले मैंने आटे को छानने के बाद मैंने आप सभी ने देखा कि, और हमारे पापा भी हमको एडवाइस देते हैं, आटे में जितनी ज़्यादा गुदकी लगाएंगे ना, पापा कहते हैं बार बार कि आटे में जितनी ज़्यादा गुदकी लगाएंगे, गूंदते ना अपन, तो उसमें जितनी ज़्यादा गुदकी लगाएंगे उसमें जो आटे में जो लचीलापन होता है, सॉफ्टनेस होती है, उतनी ज़्यादा आती है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं आटे को आटा अच्छा तैयार होगा तो रोटियां भी अच्छी लाजवाब बनेंगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो मेरी रोटियां कि अपने आप जो है अच्छे से फूल जाती हैं। तो इसका यही रीज़न है कि हम आटे को अच्छे तरीके से, आटा तैयार अच्छा होगा तो रोटियां तो बेशक अच्छी बननी ही है। तो आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए थोड़ा रखना चाहिए। आटे को थोड़ा रेस्ट, अगर जल्दी है तो वो बात अलग है, मगर अपने पास जब टाइम है तो उसको थोड़ा रेस्ट करने की, गूंदने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखना चाहिए, जिससे वो अच्छा तैयार हो जाता है। तो बस आटा गूंदने के साथ साथ और रोटी तो फिर हम बनाते बनाते हमारे हाथ में होता है कि सही बनना स्टार्ट हो जाती है। मैं भी स्टार्टिंग में बनाती थी, मुझको भी नहीं आती थी गोल बनाते बनाते अपने आप रोटियां अच्छी बनाना आ गई हैं मुझको, अल्लाह के करम से। और यहाँ पे मैंने इफ्तारी के टाइम के लिए मैंने आधी थोड़ी वो चने की दाल मैंने बचा ली थी। तो ये मैंने यहाँ पे चना चाट बनाया है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ट्राई करना। तो मैंने इफ्तारी के लिए अपने लिए मैंने ये चना चाट बनाई है। और यहाँ तरबूज पापा लेके आए थे इफ्तारी के लिए, तो यहाँ पे मैंने तरबूज काट के रखा है, इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी अभी फ़िलहाल। तो मैंने काट कर तैयार कर लिया है। और यहाँ हमारी खीर बन रही है। मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने खीर नहीं खाई, तो मैंने कहा इफ्तारी में मैं खीर ही बनाऊँगी। तो मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी, और साबूदाने की खीर है ये। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने इसमें इलायची, गरी और किशमिश, तो इसमें मैंने कुछ मेवा डाली हैं। तो बहुत ही लाजवाब खीर बनी थी। और जब इफ्तारी का टाइम था, असर के बाद का, इफ्तारी में तो टाइम रहता है, मगर हमने तैयारियां तो जल्दी कर दी थी क्योंकि काफ़ी चीज़ बनानी रहती हैं। और मेरे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 5:40 हो रही हैं। और सोचा आप सभी से कुछ बातें कर ली जाएं। और रमज़ान का महीना, ये पाक महीना है, बहुत ही इबादत वाला महीना है। इसमें हम जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतना ही उसका बहुत अच्छा सवाब मिलता है। तो वैसे सभी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए कुरान पाक की। और रोज़े तो फिर हम रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और बस अल्लाह से बस यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला बस सबकी जो परेशानियां हैं, सबकी परेशानियों से निजात अता फरमा दे अल्लाह ताला बस। और यही दुआएं करते हैं सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बढ़ती,
जो भी लोग परेशान हैं इस दुनिया में, जो भी लोग बेबस हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार अता फरमाते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पीछे हमारी अक्षरा ने कल पापड़ बनाए थे सूजी के। मैंने कहा मैं बना दूंगी। पिछली साल तो बहुत पापड़ बनाए थे, मैंने आप सभी के साथ में भी शेयर भी किया था, मगर इस बार मैंने नहीं बना पाए। रमज़ान से पहले ही हम बना लिया करती थी, क्योंकि इस बार मेरे पैर में लग गई थी ना, इस वजह से आप सभी को मालूम है। और ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया। कल मैंने रात में कल मेरा हाथ जल गया था। इफ्तारी के टाइम पे मैं पापड़ तल रही थी, तो तेल चटके यहाँ तक आ गया और इस पे पूरे हाथ पे जो निशान है मैं भी आपको दिखाती हूँ। किचन में होता ही रहता है। मेरे ऐसे हाथ पे बहुत निशान है, इस वाले भी हाथ पे भी निशान दिख रहे हैं। ऐसे कढ़ाई से पतीली से हाथ लग जाता है कभी कभार गलती से, एक ही जगह बार बार हो जाता है। तो इस वाले हाथ पे 2-3 जगह ऐसे निशान लगे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम। तभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं और अक्सर हम जा रहे हैं इफ्तारी के लिए, सामान लेने के लिए, कुछ खाने वाली चीज़ लेने के लिए, और देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं और वो आप सबके साथ में शेयर करते हैं। और आज आपको भी देखने के लिए मिलेगा कि हम कैसे करते हैं इफ्तारी के लिए शॉपिंग नहीं, कैसे खरीदारी करते हैं। और हमारे यहाँ पे कैसे यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं, वो दिखाते हैं कि हम कहाँ से सामान लाते हैं। लॉकडाउन लगा है, पुलिस तो बार बार आ रही है, तो बस चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बाहर आए हैं और सामने देख सकते हो पार्लर की दुकान है जो आधी अधूरी खुली हुई है। तो कस्टमर आता है तो उनको सोना या उसको कुछ देना होता है तो ऐसे देते हैं। और यहाँ हमारे बगल में हमारे अमिता भाई ने दुकान नहीं खोली है, मगर जो एक गली से हमारे यहाँ पे अब क्या है, ज़रूरत है तो किसी को कुछ लेना है तो दुकान से सौदा लेने तो आएंगे। तो दुकान नहीं खोल रहे हैं तो क्या है, दूर से जो है हम सामान अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो भी अपने जो एक क्योंकि डर भी रहता है, पुलिस आती है, पुलिस का भी डर रहता है, मगर लोगों की ज़रूरत है। अब जैसे इन भैया ने फ्रूट्स की दुकान खोली है, रमज़ान का टाइम है और इफ्तारी के लिए फ्रूट्स तो चाहिए होते हैं, जैसे हमें भी चाहिए, सबकी ज़रूरतें होती हैं। अगर दुकानें नहीं खुली होंगी तो लोग बागों पे जो इफ्तारी के लिए, जैसे मैं ककड़ी लेके आई, वहीं पर जो ठेला लगा हुआ था, तो हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, हमें सेफ्टी से जाना चाहिए, मास्क वगैरह लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज़ करना चाहिए। हाथों अपन खाने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें हाथों को धोना चाहिए। तो बस अपन सेफ्टी से रहेंगे। हाँ, बात ये है कि दूर रहो, जो है अपनी सेफ्टी से रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और फिर अल्लाह से हम दुआएं कर रहे हैं, रमज़ान का पाक महीना है, इसमें भी हम डरे छुपे घरों में ही ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वैसे हम तो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, मगर फिर भी ये आस पड़ोस में दुकानें हैं तो कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, आस पड़ोस में ये दुकानें जिनसे ही सौदा ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं पापड़ तल रही हूँ और ये पापड़ अक्सरा ने बनाए हैं, सूजी के पापड़ हैं ये, मगर ये अभी अच्छे तरीके से नहीं फूल रहे। मैंने सोचा जो मैं तल के देखूँ कैसे, वैसे सूख गए थे, मगर ये अभी थोड़े इनमें सीड़न है तो ये अच्छे तरीके से फूल नहीं रहे हैं। तो फिर भी मैंने 4-5 इसमें जो तल के देके फिर मैं इनको और कल धूप में रख दूँगी। तो हमारा दस्तरखान लग गया है और माशाल्लाह से आज काफ़ी सारा जो मैंने आइटम्स तैयार कर लिए हैं इफ्तारी के लिए। वरना फर्स्ट रोज़े पे तो मैंने सिर्फ पुलाव से और केले से रोज़ा इफ्तार किया था। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसको जितना देता है। तो अल्लाह के करम से आज मेरे दस्तरखान पे काफ़ी सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं और वो अल्लाह ताला इसी तरह किसी को जो भी अगर जिसको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको दे, और कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसके पास रोज़ा इफ्तार करने के लिए
खाने पीने के लिए चीज़ ना हो, अल्लाह पाक सबको दे। मैं तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ। और हम कोशिश करते हैं, अब जैसे मैंने आज पुलाव बनाया था तो पुलाव में से मैंने जो सबको बाँटा देने के लिए मैंने अक्सरा दोने लगाए थे, सबको भिजवाया अक्सरा के हाथों। तो ऐसे ही हम कोशिश करते हैं। और ये है एक मैं ज़रूरतमंद की यहाँ पे डेली मैं ज़रूर बेचती हूँ, कुछ भी हो जाए मगर उनके लिए पहले लगाती हूँ। तो मैंने दस्तरखान पे जो भी लगाता है सब में से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको अच्छे तरीके से भर के जो दिया है। तो मैं उनके यहाँ भेजना नहीं भूलती हूँ। और दिल में ये भी दुआ रहती है कि अम्मी के लिए, ऐसा वो तो होता ही है कि अम्मी के लिए है या फिर ज़रूरतमंद को तो फिर पहुँच ही रहा है। तो बस हम टाइम हो गया था रोज़ा इफ्तार का और हम बैठ चुके हैं दस्तरखान पर। और आप सभी भी बस अल्लाह से बस यही दुआ करें। मैं तो बस रमज़ान का पाक महीना है, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आइए आप सभी भी और हमारे साथ में किए रोज़ा इफ्तार और अल्लाह से दुआएं कीजिए। अज़ान हो गई थी, मैं तो नमाज़ के लिए चली गई थी। और इंशाल्लाह आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। और मेरा पूरा 2 दिन का ब्लॉग है ये, और मैंने आप सभी के साथ में शेयर करने की पूरा कोशिश की है। और अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना।